तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 15 में। तो चलिए इसको भी जल्दी से हल करते हैं। रिवीजन के क्वेश्चन। लाइट वी कैरी किसकी पुस्तक है? मिशेल ओबामा की। बीम्स ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय T20 का सबसे बड़ा स्कोर 314/3 कहाँ का? नेपाल का। खुआंग बाघ यंत्र किस राज्य का है? तो मिजोरम का। सिक्किम की स्थापना किस संविधान संशोधन में हुई? तो 36वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। हम्पी के स्मारक किस नदी के किनारे हैं? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ? तो 1987 में हुआ। SBI के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी हैं। ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो ये इंडिया में खेला जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 2001 और 2011 के बीच कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो आप देखिए 2001 में कितनी थी? 64.083 थी, ठीक है। लेकिन 2011 में 74.04 हुई। तो इसमें हम इसको घटा देंगे तो निकल आएगी, जो कि होगी अपनी 9.21% इसकी साक्षरता दर होगी। 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? तो देखो 1951 में 18.33 थी और अभी 2011 में 74 है। तो इसमें कितनी बढ़ी? 4 गुना बढ़ गई। इसी तरह आप ये सभी देख सकते हैं। और ये घनत्व तो है जो कि 177 था पहले 1951 में, ठीक है। लेकिन अभी जो है 2011 में 382, मतलब कि 3 गुना बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संगीतकार ने 1954 में राय कूडर के साथ एक मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो विश्व मोहन भट्टी जी ने जीता था। इनका संबंध रुद्र वीणा से है। निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो कनक कुन्नू पैलेस जो कि है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पैलेस को भवन भी कहते हैं, ठीक है ना। और चौमहल्ला पैलेस या चौमहल्ला भवन कहाँ का है? हैदराबाद का। उज्जैनता पैलेस कहाँ का है? त्रिपुरा का। और अंबर पैलेस पंजाब का है। और कुछ पैलेस की बात करें तो जय विलास पैलेस कहाँ का है? ग्वालियर MP का। उम्मेद भवन कहाँ का है? जोधपुर का। लक्ष्मी विलास कहाँ का है? बड़ौदा का। और अम्मा विलास कहाँ का है? कर्नाटक का। निम्नलिखित में से किस खेल के सुल्तान अजलाम शाह का कप से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है ना। इसकी देखो 2024 में विजेता जापान रहा, उपविजेता पाकिस्तान रहा, आयोजन मलेशिया में हुआ। और ट्रॉफी की बात करें तो हॉकी का सबसे पुराना कप कौन था? तो बेटेन कप सबसे पुराना था 1895 का। और मुरुगपा गोल्ड कप भी इसी से हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप भी हॉकी से संबंधित है। और सिंधिया कप भी हॉकी से संबंधित है। डार्कवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल में संबंधित है। और ये टेस्ट में नहीं होती, ठीक है। टेस्ट में ये नहीं होती। और इसका संबंध T20 से और ODI से संबंधित है। T20 और ODI से में होता है, ठीक है ना। और ICC ने इसे अपनाया 1999 में। और पहली बार ट्रायल कब हुआ था? 1992 में हुआ, साउथ अमेरिका और इंग्लैंड के बीच। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे पी चिदंबरम जी थे, ठीक है ना। और सुब्रमण्यम, इनके समय में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम चला था। और प्रणब मुखर्जी की कौन सी थी? बियॉन्ड सर्वाइव थी, तथा द कॉलिशन एयर भी थी। और अगर चिदंबरम की इनकी बात करें तो इनकी थी स्टैंडिंग गार्ड इनकी थी, ठीक है। और अगर अरुण शेरी की बात करें, अरुण शेरी की तो टू सेंटेंस और प्रेपरिंग फॉर डेथ इनकी पुस्तक थी।
जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से तो है? ये है त्रिपुरा से। 3 एकांकी नाटक श्री एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर इनके बात करें, अन्य पुस्तक की बात करें तो देखिए गल्प गुच्छे इनकी है, काबुली बाला द होम वर्ल्ड इनकी है, गौरा इनकी है, और चेखरे वाली इनकी पुस्तक है, ठीक है ना। विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र पुस्तक है, और विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो ये की भक्ति देवांत स्वामी प्रभुपाद। 1966 में की न्यूयॉर्क में। घोड़िया नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। और पंजाब का की काली है, और हरियाणा का धमाल फाग है, और महाराष्ट्र का लेजिम कोली। अन्य लोक नृत्य जैसे कि इस्पाव कहाँ का? लद्दाख का। छरही कहाँ का है? हरियाणा का। लावा लक्षद्वीप बोल सकता है, मिलिकाय द्वीप भी। सांगा फाओ कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। सरल केकाई कहाँ का है? नागालैंड का। चंगाई कहाँ का है? नागालैंड का। जोमल सिक्किम का। बोइया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो 1905 में की। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे, और मोहम्मद अली जिन्ना जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाल्डे। और इन्हीं के नाम पर एक इंस्टीट्यूट खुला है जो कि है रानाल्डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने खोला था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। दिसंबर 1929 में की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। जवाहरलाल की औपचारिक मांग को औपचारिक रूप दिया गया, ठीक है। और ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया 17 अक्टूबर 1919 में। शुरू हुआ लखनऊ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये 1929 में हुआ। देखो 1929 में त्रिपुरा में एमपी में हुआ, और सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। और 1938 में हरिपुरा में हुआ, इसके भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस ही त्रिपुरा वाले से छोड़ दिया था, तो बने राजेंद्र प्रसाद जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो ये था विनोबा भावे, जो कि महाराष्ट्र में 1940 में हुआ। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो नेहरू जी थे। तीसरे सत्याग्रही तो ब्रह्मदत्त जी थे। और ये भूटान आंदोलन से संबंधित थे। और गोदान भी 1954 में। और रमन मैग्सेस 1958 में प्रथम प्राप्तकर्ता ये थे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसके 3 सदस्य थे पैंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो 1914 से 1918 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इसी के लिए भारतीय के लिए मनवाने के लिए ये दूसरा क्रिप्स मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सही है? तो दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वेबल की योजना शुरू की गई? तो ये 1995 में शुरू की गई। शिमला सम्मेलन
वर्ष में आयोजित किया गया था। 1995 में शिमला सम्मेलन वर्ष आयोजित किया गया। इसे कब 25 जून से 14 जुलाई तक आयोजित किया। वेवेल द्वारा आयोजित किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कौन? अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी। गांधी जी ने जाति हिंदू नाराजगी इसमें जताई। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये अब्दुल खान अब्दुल गफ्फर खान था। और इस 1929 से 1930 तक लाल कुर्सी आंदोलन इसमें हुआ। अब इन्हें फिटियर गांधी, बच्चा गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 9वीं सूची जोड़ी गई। 1951 में भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। 11वीं ग्राम पंचायत से और 12वीं नगरपालिका से। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ आई? तो देखो, इसमें आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन के लिए, और साउथ अमेरिका से लिया गया है, और 3 पद्धतियाँ हैं इसमें। भारतीय संविधान के 102वें संशोधन ने किसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो 56वां संविधान संशोधन था, गोवा को राज्य का दर्जा मिला 1987 को। और आंध्र प्रदेश राज्य को 1987 को ही, इसको 1985 को मिला, 1987 को मिला, और 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश को मिला। इसका पुराना नाम नेफा था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया था? तो ये 2030 तक लिया था। और 2025 में यूरिया आयात बंद, टीबी मुक्त भारत का लिया था, और माउथ रोगों का लिया था। हाल ही में किस राज्य के जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और इसके सीएम हैं सीएम मोहन यादव। और इसके गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई पटेल जी गवर्नर हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत ये लागू किया गया, घोषणा की गई है। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो सिनिधि देसिंघा ने किया था। ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बांधा दौड़ हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। T20 इंटरनेशनल के दूसरे सबसे तेज 100वें विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये संदीप लामिछाने, जिन्होंने 54 मैच खेले, और राशिद खान ने 54 मैच और 100 विकेट। ये अफगानिस्तान से खेलते हैं राशिद खान। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? तो ये बनी पायल गपड़िया बनी। ठीक है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे मिला? तो ये मिला ओपनहाइमर मूवी को डायरेक्टर क्रिस्टोफर को मिला। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे पहले उम्रदराज भारतीय महिला कौन थी? तो ज्योति आत्रे 55 वर्ष की थी। पहली महिला कौन थी? तो बेहेंदी पाल थी। और पहले पुरुष अवतार सिंह चीमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए 2 शब्द चाहिए। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।